जनाब सईं रिफत अब्बास साहब, जुमला दोस्त सईं जहांगीर मुखलिस, सजीउर रहमान रजिस्ट्रार इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, डॉक्टर मोहम्मद खान साहब, मुमताज़ खान बलोच, सिंध तो आए सारे मेहमान, असातिज़ा कराम, अजीज़ तलबा व तलबात। मेरा ख्याल है कि मुमताज़ खान की गुफ्तगू के बाद, रिफत साईं की गुफ्तगू के बाद कोई गुंजाइश बनती कहना है, मगर एक रस्मन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने तमाम उन्होंने मेहमानों को जड़े सिंध तो तशरीफ़ घिना हैं और अपने जड़े मेहमान शायर हैं उन्होंने और अपने बाकी दोस्तों को खुशामदीद आखा, उनको वेलकम आखा कि जनाब उन्होंने साकू सम्मान दिते और साकू इज्जत दी है कि वो साड़ी एक तकरीब है, छोटे जे मुशायरा जड़ा सराइकी डिपार्टमेंट के थ्रू थींदा पे उन्हें आते उन्होंने रौनक बख्शी है साकू। बाकी मैं नीली अजरक जडन भी कोई दोस्त को पेंदे या असां दोस्तों को गिफ्ट करेंदे हैं तो कई किरदार याद आ वेंदे हैं। मसलन मुल्तान दा यूसुफ गर्देश, शाह यूसुफ गर्देश दी नीली सिला, हूँ नीली सिला पीछे क्या होंदे उनकी कहानी रिफत अब्बास दे नावल तक मिल वैसी। उस शरीफ दे कुछ मज़ार, चोलिस्तान दे नवाबां दी कबरां दी नीला रंग और ही खिते हिंद और सिंध राम दी शक्ल नीली है, कृष्ण दी शक्ल नीली है, विष्णु दी शक्ल नीली है। यानी ये नीला रंग बेसिकली जड़ा है वो सिर्फ साढ़े सराइकी इलाके ही नहीं बल्कि सराइकी इलाके दे नाल नाल ये पूरे हिंद और सिंध दा रंग है जो मुख्तलिफ पहलुआं दी वजह नाल कहीं मजहबी रंग दे विच, कहीं सकाफती रंग विच, कहीं मेले ठेले दे रंग विच, कहीं मुशायरियां च, ये चीज़ां जड़ी हैं ना, ये रंग जड़ा है ना वो वसेब दा बनदा और मुल्तान और ये पूरे खिते को ही वास्ते भी अहमियत हासिल है कि बेशुमार त्यौहार ही खिते तू निकले ये सराइकी खिते तू। मसलन होली ही खिते दा है, जुम्मर ही खिते दा रक्स है वगैरह वगैरह। और ये नीला रंग हर सकाफत दे मतलब कलर ऑफ सैडनेस थी सकते वेस्ट च है मगर साढ़े वास्ते एक कलर ऑफ फेस्टिवलिटी जड़ी है एक जो आदे ना कि मेले दा और एक मगर ये सारे लफ्ज़ों को अगर जोड़ गिनूं तो मेरा ख्याल है कि ये जड़ा नीला रंग है ना ये कहीं ना कहीं हवाले ना मूछ का रंग भी बन देते और मूछ इतना कॉम्प्रिहेंसिव लफ्ज़ है कि ये महज उदासी का हवाला कह नहीं बल्कि हिंदे पूरी धरती दी एक सकाफती जी जुड़त है वो ही लफ्ज़ आ वेंदी है। हिंदे प्यास भी है, हिंदे दूरी भी है, जुदाई भी है, तांग भी है, अलाप भी है, हिंदे रक्स भी है, हिंदे झुमर भी है। और सराइकी खिता और सराइकी लोग तो ऐसे हैं कि जेड़े उर्स दे अंदर भी एक फेस्टिवलिटी को तलाश कर गिंदे साढ़े जितने उर्स हैं ना ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੰਨਣ ਪੀਰ ਦਾ ਉਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਰਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। बाकी ये मुल्तान की धरती और साढ़े जो सिंध दोस्त आए सिंध तो दोस्त आए मुल्तान और सिंध बेशुमार सकाफती मुमासलत मौजूद हैं। बहुत सारिया सकाफती मुमासलत जड़ी हैं एक तो जुबान के हवाले नाल कि सिंधी और सराइकी एक लिहाज से सिस्टर लैंग्वेजेस हैं और जिहड़ी एक ही खिते दी सराइकी खिते दी अगर कोई कल्चरल जुड़त बनती है तो वह सिंध नाल बनती है, शायद चढ़दे नाल ये जुड़त उस तरह बनती कहन तो ये कई हवाले ऐसे हैं जेड़े अच्छा ये मुशायरे थी गए और फेस्टिवल थी गए ये बुनियादी तौर पर मैं समझदा कि ये गुज़िश्ता 30-35 साल मैं भी साल के ही धरती जैसा पैदा थे इतना ही तालीम हासिल की है। मैं शायद मेरी माँ बोली सराइकी कह नहीं
मगर मेरी पैदाइश, मेरा उठान, मेरी खावन पीवन, मेरा बाल बच्चे, बीवी, सारे दे सारे सराइकी खिते तो मेरे ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कि मैं खुद को क्लेम करेंदा कि मैं ही खिते का एक फर्द हाँ, और ना सिर्फ एक फर्द हाँ, और मेरे को सच्ची गाल थी है कि मैं सरगोदा 13 साल रह गया, और जिवेले असा पढ़ते हसे हिंदू को पहली गाल सही रिफत अब्बास साहब को और रियाज सिंदर साहब को और बाकी दोस्तों को याद हो सी कि 80s ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਬਨ ਮਿਡ 80s ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ, ਇਨਲਾਈਟਨਡ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੈ, ਆਈਡੈਂटिटी है, उनको उजागर करने वास्ते और अपने राइट्स वास्ते एक, क्योंकि हूँ जमाने एक समझो कि पाकिस्तान का बदतरीन सियासी दौर है जियाउल हक का, और हूँ दौर दे विच जिवें पाबंदियां हैं और जिवें एक पोलिटिकल विक्टमाइजेशन है वो बड़ी तकलीफ दे है। उहदे बेशुमार शनाख्तां को खत्म किया वेंदा पिया है, इवें सराइकी शनाख्त को भी खत्म किया वेंदा पिया है कि असा स्टूडेंट हसे तो वो सारे दोस्त असा मिलते एक सराइकी शागिर्द सांझ उथा असा कॉलेज बनाई वल यूनिवर्सिटी और एक, और एक कंटिन्यूटी सरगोदा की मैं गाल करदा पिया, मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी पढ़े दा, 13 साल उत्थे मैं रह गया, ते उथा जेड़ा नक्शा सराइकी वसेब दा तकरीबन आंदे ਉਹਦੇ खुशाब भी मियाँ वाली दे खिते सारे शामिल होंगे। तो असा क्लेम करेंदे से कि भी सरगोदा का जो खिता है ये खिता भी सराइकी खिता है, मगर साफ है कि उत्थां दी लाहौर की इस्टैबलिशमेंट के नाल सरगोदा के इस्टैबलिशमेंट के रिश्ते चुके बड़े गहरे हैं, लिहाजा शायद वो जहनी तौर पर ही चीज़ को कबूल करना करेंदे हैं। मगर मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि इतना शायद इतनी ज्यादा उन गाल की अहमियत ना हो सी। तुसा जरा सोचो कि यह कैसे इलाके जो सराइकी जुबान को ही शायद लहजा समझेंदे हैं या सराइकी सूबे को भी एक ख्वाब समझेंदे हैं, जो कि मेरे को लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये ताबीर की शक्ल इख्तियार कर गिनसी। तो वो इलाके दे विच जिवें असां सराइकी काज की गाल करेंदे हासे, सराइकी सूबे की गाल करेंदे हासे, सराइकी जुबान की गाल करेंदे हासे और सराइकी ग्रामर की अपनी इंडिविजुअलिटी की गाल करेंदे हासे, तो मेरे को लगता है कि शायद मेरी वो एक जुड़त है ही खिते दे नाल या ही मिट्टी दे नाल या ही जुबान दे नाल या इन्हां लोकां दे नाल एक कमिटमेंट है जिहड़ा मैं समझदा कि अगर मेरी जिंदगी का कोई हासिल थी सकदे ते वो एक खिता हो और इहदी मुहब्बत है, इहदी तहजीब है और हिंदी शनाख्त के नाल साड़ी शनाख्त जिहड़ी है वो बनती है। बाकी सिंध जिवें मैं अर्ज किते कि सिंध दे नाल एक जिहड़ा एक खास तरह का एक लिसानी, सकाफती और तहजीबी जो रचाव सिंधी दे और सराइकी के अंदर है, वो रचाव जड़ा है वो ख्वाजा वो शाह लतीफ की काफियां भी तक मिलवे सी, वो सचल सरमस की काफियां तक मिलवे सी और बेशुमार ऐसी मिसाल जी हैं वो ख्वाजा फरीद की काफियां भी तक रंग जड़ा है और सिंध का और सिंध की धरती का और सिंध वसेब का ये तक रंग मिले सी। ते ये सारी वो चीज़ां होंदियां जड़ी बुनियादी तौर पे ये शायद मुशायरा ना रिफत अब्बास वास्ते इतना इंपॉर्टेंट है, ना जहांगीर मुखलिस वास्ते है, ना बाकी शायर वास्ते है। ये मुशायरा के इंपॉर्टेंट है तो वो नौजवान वास्ते इंपॉर्टेंट है जिन्हों को पता होना चाहिए है कि एक खिता क्या है, इन खिते की तारीख क्या है, इनकी तहजीब क्या है, इनकी सकाफत क्या है, इनकी पहचान क्या है और ही खिते की महरूमी क्या है। जहांगीर मुखलिस ने अपनी एक नज़्म दे जड़े आखिरी लगारी मजारी और खोसे गिड़वाए ना, मैं 110% जो है ना ही नुक्ता नज़र के नाल इतफाक करेना कि ही खिते के नौजवान को और मेरा जाती ख्याल है कि ही खिते के जो नौजवान की जड़ी एक आइडेंटिटी है उनकी जड़ी अपने आप को पहचानने की सलाहियत है वो बाकी खिते के नौजवानों तो ज्यादा है।
बाकी मैं लाहौर भी और सरगोदा और बाकी सारे इलाके दे विच मैं डिठे सारा सर्व कीते, उत्थों के नौजवान दे विच ओ सकाफती शऊर कह नहीं, वो तहजीबी शऊर कह नहीं, जितना शऊर जो है साढ़े ही खिते के नौजवान को है। मगर ही ही शऊर को, ही तहजीबी रचाव को मजीद ताकतवर बनाने की जरूरत है। देखो नौजवानों, बाज औकात तहजीबी रचाओ ताकू पैसिव भी कर देंगे, ताकू मायल ब जवाल भी कर देंगे। जिवें लखनऊ की तहजीब खत्म थी है ना अंग्रेजा के हाथों, उन्हें लखनऊ अपनी तहजीबी अरूज ते आई, दिल्ली की तहजीब अपने पूरे अरूज ते आई। मगर सिर्फ तहजीबी शनाख्त जिहड़ा है एक खिते की महरूमी का अजाला नहीं थी सकता। अगर खिते की महरूमी का अजाला करने तो इस तहजीबी शनाख्त तो थोड़ा जाके वन के ताकू बिया कुछ इकदाम भी चावड़े पहुंचे। और ये मेले, ये मुशायरे, ये गुफ्तगुआं, ये लेक्चर्स और ये दोस्त और ये अजरक और सिंध दे और KPK दे और बलोचिस्तान दे अपने जे महरूम तबकियां दे नाल अपनी जुड़त जिहड़ी है, ये वो अंदाज हो सी जिहड़ा सराइकी नौजवान दे अंदर एक पोलिटिकल कॉन्शियसनेस भी पैदा करे सी, एक कल्चरल कॉन्शियसनेस भी पैदा करे सी, और वल तक वो अंदाजा हो सी कि ही खिते दी महरूमी दे असल असबाब क्या हन। ये तहजीब, ये सकाफती शनाख्त ताकू अपने खिते दे रत पीवन वाले बंदियां दी शनाख्त का हवाला भी बन सकते। तो बहरहाल ये मैं समझेदा कि सराइकी डिपार्टमेंट मुमताज खान, दिशारी, सिंदड़ साहब, बाकी जितने बदर साहब बैठे हैं, ये डिपार्टमेंट मुबारकबाद का मुस्तहक है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है, इतने शानदार। और मैं मेरे वास्ते बड़ी हैरान कुन गाल है कि साईं रिफत अब्बास साहब ने जिवें हामी भरी कि वो मुशायरे च आसन, तो मेरे को पता है कि मुशायरे दे विच रिफत साईं नहीं वेंदे, बहुत घट वध वेंदे, मगर अज साड़ी खुशकिस्मती है। और आज मैं पहली दफ़ा लाइव सुने अमानुल अरशद साहब को सुने, बुखारी साहब को सुने, बाकी शाह साहब, जितने दोस्त हैं, मैं इन सारे दोस्तों का ममनून हाँ और इन्हों का मैं शुक्रिया अदा करेदा कि उन्होंने साड़ी यूनिवर्सिटी को, साढ़े शोबे को जो एक इज्जत बख्शी है। और सिंध के जितने दोस्त हैं, सही बहुत मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे और आपने हमारे इस शोबे को, इस फैकल्टी को इज्जत बख्शी। डॉक्टर मोहम्मद खान साहब का एक माहिर सर्जन हैं, गंबड़ दे जिहड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, उनदे विच